अभ्यास 9C के इस क्वेश्चन नंबर 2 में ये चित्र दिया हुआ है और यहाँ पे दो कंडीशन दी हैं। एक तो ये है कि AB और CD समांतर हैं, AB और CD समांतर हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि CD और EF समांतर हैं, CD और EF। और हमें ये बताना है क्या AB और EF समांतर हैं। अगर ये समांतर हैं तो इसका कारण बताओ। समांतर तो है, दिख रहा है, जब ये दोनों समांतर ये दोनों समांतर हैं तो ये भी समांतर होंगे, लेकिन क्यों है इसका कारण बताना है। अब देखो पहली कंडीशन दी है, चूंकि ए बी समांतर है सी डी के, ए बी सी डी के समांतर है तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, इसलिए क्या हो जाएगा कोण 1 बराबर कोण 2। इस पे हम डाल लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हमें क्या दिया है, एक तो पहला ऐसे लिख लेंगे, दिया है, दोबारा से लिखेंगे पुनः पुनः दिया है। फिर से क्या दिया है कि ये सी डी समांतर है, ये समांतर का निशान होता है ऐसे करके दो लाइन ऐसे, सी डी समांतर है ई एफ के, सी डी समांतर है ई एफ के। अगर सी डी ई एफ के समांतर है तो इसके भी तो संगत कोण बराबर होंगे, कोण 2 और कोण 3, इसलिए यहां से हो जाएगा कोण 2 बराबर कोण 3। अब यहां से हम देखें कि कोण 1 किसके बराबर है, कोण 2 के, और यहां से कोण 3 किसके बराबर है, कोण 2 के। कोण 1 भी कोण 2 के बराबर है, कोण 3 भी कोण 2 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 और 3 आपस में बराबर हो गए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है, कोण 1 बराबर कोण 3। कोण 1 ये वाला है और कोण 3 ये वाला है, ये ए बी और ई एफ के लिए संगत कोण हो जाएंगे। जब संगत कोण बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी समांतर है ई एफ के, हम लिख देंगे, इसलिए ए बी समांतर है ई एफ के। कारण लिख देंगे क्योंकि क्योंकि संगत कोण समान समान है। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट भी आपकी समझ में अच्छे से आ गया हो।